Hello, dear student of class 3rd. Today I am going to start revision video of Hindi 1. Student, आज हम पार्ट 6 और 7 का रिवीजन करेंगे. आइए रिवीजन शुरू करते हैं. स्टूडेंट, पार्ट 6 बुद्धिमान लोमड़ी है. आपको यह पार्ट मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें लोमड़ी और कौवे की मित्रता के बारे में कहानी दी हुई थी. किस तरह अपनी समझदारी से लोमड़ी ने कौवे की सहायता की थी. पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं. तो आइए अब हम रिवीजन की तरफ चलते हैं. आपके सामने प्रश्न उत्तर होंगे, जिसका उत्तर आपको अपनी रफ कॉपी में सुंदर और साफ अक्षरों में लिखना होगा. आपके सामने रिवीजन टेस्ट 1 है. यह 15 नंबर का होगा. स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रश्न 1 करेंगे. जैसा कि आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है, काला नाग कहाँ रहता था. दूसरा प्रश्न है, काले नाग को किसने मारा. तीसरा प्रश्न है, कौवे को काले नाग से छुटकारा पाने का उपाय किसने बताया. ठीक है. अब आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, जिसके अर्थ आपको लिखने हैं. पहला शब्द है विशाल, दूसरा शब्द है वंश, तीसरा शब्द है उपाय और चौथा शब्द है आभूषण. तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए. पहला वाक्य है, एक दिन कौवा, फिर रिक्त स्थान है, की तलाश में गया था. आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में सही उत्तर भरना है. रिक्त स्थान, नदी में नहा रही थी. कौन नहा रही थी वो लिखना है. तीसरा, कौवे की पत्नी ने, रिक्त स्थान है, भर दीजिएगा, दिए. क्या दिए वो यहाँ लिखना है. और लास्ट है, लोमड़ी बड़ी, रिक्त स्थान की पूर्ति है, थी. लोमड़ी कैसी थी वो आपको यहाँ पर भरना है. अब लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है. मित्र और निडर. स्टूडेंट, आप इसका वाक्य प्रयोग अपने मन से भी कर सकते हैं और पाठ में आए हुए वाक्यों के मदद से भी कर सकते हैं. अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं. अगला पाठ है पाठ 7. पाठ का नाम है बूंद कहाँ से आई. स्टूडेंट, इस पाठ में मैंने आपको बूंदों के बारे में बताया था, बारिश के बारे में बताया था कि बारिश कैसे होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, कि किस तरह बारिश होती है. इस पाठ को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है. उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, आपने पाठ को याद भी कर लिया होगा. तो आइए अब हम रिवीजन टेस्ट पे चलते हैं. ये देखिए, मैंने बूंद की संरचना आपको फिर से दिखाई है. बूंद इस तरह की होती है. आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे. चलिए हम रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करते हैं. पहला प्रश्न है, बूंद किस पर बैठकर आसमान में घूमती है. दूसरा प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं. और तीसरा प्रश्न है, बादलों के ठंडे होने पर क्या होता है. आइए दूसरा प्रश्न करते हैं. शब्दों के अर्थ लिखने हैं. सुहावना, बालकनी, एकत्र और सिंचाई. तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति. पहला है, मिट्टी की भीनी भीनी डैश आने लगी थी. क्या आने लगी. दूसरा है, एक बड़ी सी बूंद रवि की डैश पर आ गिरी. कहाँ पर गिरी थी आपको लिखना है. और लास्ट है, हवा के साथ डैश उड़ते हैं. क्या उड़ते हैं वो यहाँ पर भरना है. अंतिम प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है. मौसम और समुद्र. आप इन 2 शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं. तो इस तरह हमने पाठ 6 और 7 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया. स्टूडेंट, आप इन दोनों पाठ के रिवीजन के उत्तर को अपनी रफ कॉपी में बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.